हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक है और पैटर्न बाइज है तो नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, उससे पहले जो हम लोग पिछले वीक में जो दिए थे ये सारे स्टॉक था। कुछ अच्छा सा रिटर्न दिया, कुछ खराब भी दिया है। ठीक है, तो प्रैक्सिस तो जैसे मैं बोला था कि ये बहुत पेनी स्टॉक है, तो पेनी ही था तो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीक का है और ये है। तो चलते हैं अपना एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छा रहेगा, कुछ आपको जो अच्छा लगेगा कमेंट करना। ठीक है, चलो ठीक है, यहीं से कर देता हूँ। So hope all of you are making profit from the market, okay, and you are learning something. So this is Sri Ram Piston, okay. So इसको एक बार मैं मंथली में आप देखोगे गैस कि इसका मंथली चार्ट है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में देखो कि ये देखो, ये वाला रीजन में देखो कितना छोटा छोटा, मतलब देयर वाज नो एनी बायर्स इन दिस स्टॉक। ओके, सो जैसे जैसे जा रहा था उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया इस वाले में, तो देखो वॉल्यूम बढ़ा। फिर 3 दिन, तीन जो मंथली का रेड है वो एक तरह से इस बिगर कैंडल को पुल बैक करके यहाँ पे रिटेस्ट लिया एंड डिमांड पे फिर आया और फिर बायर ने बाई करना शुरू कर दिया। देखो, ठीक है, तो ये वाला आया और यहाँ से फिर नीचे आया और फिर बायर ने ऊपर किया और ये ऑल टाइम हाई जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं गाइज वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है कि आपको तो पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे गाइज इतना दिनों तक रिटेस्ट मतलब कि रेस्ट लिया है। ठीक है, और 5% और हाउ मच परसेंट, 4.9% का लगाया और होपफुली दिस विल गो अप फ्रॉम दिस रीजन, क्योंकि बहुत दिन तक ये यहाँ इस जोन में रिटेस्ट था। ठीक है, सो स्टॉप लॉस विल बी द लोअर ऑफ this rate, that will be low like 1506। okay, so this stock is looking good from my side। ठीक है, okay, coming to the next stock, Asian Energy, somewhere I have given this earlier also, but again what is the scenario, ये IPO आया था, ऊपर गया था और नीचे आ गया था। ठीक है, तो कहीं पे दिया था बट आई डू नॉट रिमेम्बर और मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, अभी का सिनेरियो क्या है कि ये ऊपर गया और इतना दिनों से ये अगेन यहाँ पे स्टे किया था और इट इज ट्राइंग टू गो अप बाय मेकिंग ए अपर सर्किट। ठीक है, तो अगेन वन, अगर इट जेन्यून होगा, जेन्यूनली इट विल गो टू 10 to more than 10% इट कैन गिव रिटर्न इन द वीक। सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू मूव फ्रॉम हेयर नाउ। ओके, एज इट हैज टेकन ऑलरेडी दिस कंसोलिडेशन टिल दिस। ओके, सो 10-15 दिन से ज्यादा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, करीब 38 दिन हो गया, 38 दिन नहीं कहे तो 26 बार्स है, तो 26 दिन से ये अपना कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग टू मूव फ्रॉम द दिस लेवल। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टॉक। Coming to the one this stock, Venus pipe. Okay guys, so Venus pipe is what, it has made one triangle, symmetrical triangle pattern, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो these all are support area। ठीक है, और दिस इज रेसिस्टेंट, सो दिस इज ए सिमेट्रिकल ट्राइंगल, यू आर एबल टू सी दिस। ठीक है, तो यहाँ से इट इज ट्राइंग टू गिव द ब्रेकआउट और इवन इट हैज गिवन बिग कैंडल। सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग टू मूव टू दिस लेवल इन दिस वीक। ओके, सो अगर ऊपर भी जाता है तो ठीक है, द स्टॉप लॉस शुड बी द लोअर ऑफ दिस सपोर्ट। ओके, सो अगर ये मूव करके नीचे आ जाता है देन यू शुड एग्जिट, अदरवाइज यू कैन होल्ड इट। ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट ए डायरेक्टली बाय रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मैं बस एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, पैटर्न वाइज और जो भी मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, स्टॉक तो बहुत सारे थे, तो मैं, चलो नेक्स्ट स्टॉक देखता हूँ। सो ये टार्सन एंड प्रोडक्ट लिमिटेड है। तो देखो गाइस, इसका ये तो आईपीओ आया था, यहाँ पे आईपीओ जो भी आया था यहाँ से ऊपर गया था, मतलब ठीक है, ये चैनल बना के ऊपर गया और फिर वापस आ गया और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड भी में ही आया है। तो एक तरह से आप पैटर्न के बारे में आप जानते हो कि एक होता है राइजिंग बेस और देर इज वन फॉलिंग बेस, तो एक तरह से ये फॉलिंग बेस पैटर्न बनाया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा।
ये फॉलिंग बेस का पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अगेन इट हैज कम, जब ये बड़ा सा कैंडल का ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ डिलीट कर, तो यहाँ से ये जब यहाँ पे देखो बिग प्लेयर यहाँ पे आया, ठीक है, बायर मतलब आया, मतलब ट्राई किया इसको ऊपर ले जाने का और ले गया अभी करीब 13% से, और ठीक है फिर वापस से यहाँ से नीचे 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 आया और ये वाला डिमांड था वहीं पे आकर फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो लोअर दिस will be 485 will be the stop loss, and I am expecting to move this stock now because it is on the demand zone and it is given the breakout of that फॉलिंग बेस, ठीक है, और यहाँ से एक तरह से रिटेस्ट भी लिया है इस वाले रेसिस्टेंट पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टॉक, ठीक है। तो कोई मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से देखे, बस पैटर्न वाइज मेरे को जितना आता है टेक्निकल टाइप का मैं उसी से एनालिसिस करके आप लोग को देता हूँ, ठीक है, और मैं बताता हूँ, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, सो दिस इज रामा हॉस्पेट, ठीक है। तो अगेन इट हैज फॉर्म ए पैटर्न, ओके। अब देखोगे कि जब से आईपीओ आया था उसके बाद ये नीचे ही आया है, ठीक है guys? ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, फिर बड़ा कैंडल बनाया और फिर यहाँ पे आया था, एंड दिस बड़ा कैंडल इज ए डिमांड जोन, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो अभी का सिनेरियो क्या है कि एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बेस भी है। तो इन दिस वीक आई एम expecting to move at 248, or again it will go to 265. Okay, the stop loss would be the lower of this support zone, okay। So support से नीचे आता है then you should exit। So again I am telling this is not buy or sell recommendation, just I'm analyzing, okay। Coming to the next stock guys। ओके, सो दिस इज इम्बी इंडस्ट्री। तो इम्बी इंडस्ट्री गाइज, यू नो लाइक मेरे को फेवरेट पैटर्न दिखता है तो मैं आपको देता ही हूँ। तो इम्बी मैं यहाँ पे दिया था, अगेन इट यहाँ से ऊपर गया और ये देखो कुछ दिन मतलब इस बड़ा कैंडल के बीच में ही मतलब अकुमुलेट किया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद 20%, ओके 20% का अपर सर्किट लगाया है। तो मैं इसमें बहुत स्ट्रांग हूँ कि इट कैन गिव अगेन 20%। अगर 20% नहीं देगा यहाँ से तो रीटेस्ट लेगा और अगेन इट विल गो हाई, बट दैट्स आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रॉम दिस स्टॉक, ओके। सो देखो थोड़ा सा मैं तो वीकली में नहीं दिख रहा था कुछ। देखो ये जितना बड़ा ये जो डाउन ट्रेंड होता है ना, मूवमेंट जो आता है बायस का लो पे बहुत ज्यादा कस के आता है, और इसी तरह से यहाँ पे भी आया था बायस, अब देख रहे होगे। फिर उसके बाद देखो छोटा छोटा, उसके बाद फिर बाय। तो अगेन आई एम स्ट्रांग टू दिस स्टॉक। इसी तरह एक सेमारू है, उसको भी आप लोग देख लेना, वो भी मैं दे चुका था, एक बार मैं देख ही लेता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन दिस मैं 130 के करीब ही दिया था और इट हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम बाय फॉर्मिंग ए ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो दिस स्टॉक इज आल्सो लुकिंग गुड, ओके, ठीक है। सो अगेन द नेक्स्ट स्टॉक रामा फॉस्फेट हो गया, इम्बी हो गया, ओके। सो दिस इज मालू पेपर मिल्स, ओके। सो अगेन व्हाट आई सी कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, ओके, हाँ। सो वीकली टाइम फ्रेम है गाइस, तो आप देखो कि बहुत दिनों से ये एक जोन में ही मूवमेंट कर रहा था। तो ऑफ कोर्स है कि जब जोन में जितना ज्यादा दिन से मूव करेगा उतना ब्रेकआउट देने के बाद मूवमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि 19 से 2019 से ही ये मूवमेंट कर रहा था। तो अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ का एक जो ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट होता है वो हमें अप्रोक्स मिलना चाहिए था, ठीक है। तो अभी तो इतना ही गया, अभी करीब 10% as a target we can keep it, okay, 8 to 9%। So this stock is again looking good from my side, and it is trying to give like it has given the all time high, okay। So all time high भी है, वॉल्यूम भी है, ब्रेकआउट जोन भी है। तो ये स्टॉक मेरे को स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। ये तो करीब ऑल टाइम हाई 2007 का ही है, तो ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम बुलिश टू दिस स्टॉक, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट।
So this is the last stock for today, and this is little penny, but again I am uh, expecting to move high. How it is? Because अब देखो कि ये आईपीओ आया था, नीचे गया था और ऊपर गया था, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया, बट दिस इज ए रेसिस्टेंट जोन, ओके, एंड दिस इज सपोर्ट जोन. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक? ग्रीन बनाता है, फिर रिटेस्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है. तो in the next week it can go by breaking this resistant, or it will come to this level and it can go this to this. So this is following a pattern, that's why I have selected, and volume भी कुछ अच्छा है, ठीक है, तो it can give a breakout also. Okay, so these all are a stock for the coming weeks, and thank you guys for watching this video. If you like this video, please do subscribe and support my channel.